हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मंच चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्लो को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, 1909 में जो ये अधिनियम किया गया था या इसको पारित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, जो इसका सबसे बड़ा दोष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, क्या थी? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। देख लेंगे दोस्तों इसको। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों के लिए पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा को प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया, अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। चलिए दोस्तों, दिल्ली दरबार और राजनीति परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता, बंबई, लखनऊ या पटना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो दोस्तों, 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड होर्डिंग? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड होर्डिंग। तो दोस्तों, लॉर्ड होर्डिंग के कार्यकाल में कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1910 में, 1911 में, 1916 में, 1923 में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी और 1911 में घोषणा की गई थी। 1912 ऑप्शन में ना होने के कारण इसका आंसर 1911 हो जाए। दोस्तों, यह क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2007 में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो दोस्तों, अभी आपको बताया था 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में स्थानांतरित की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो 1905, 1909, 1910, 1911? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1911। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली में उनके राज के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो दोस्तों, दिल्ली में बम किस पर फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर या लॉर्ड होर्डिंग पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड होर्डिंग पर।
लॉर्ड होर्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि उनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वह क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद या अवध बिहारी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराम भैया, बसंत कुमार और अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष का कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रासबिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905 में, 1912 में, 1936 में या 1940 में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को जो अलग प्रांत का दर्जा दिया गया वो 1912 में दिया गया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्यों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें